गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विनीता चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पे। तो आइए जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सीडीपी का टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे जी पढ़े थे और अब हम किसके बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि जो वाइगोत्स्की साहब थे वो कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे। वो रूस के थे। कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक, रशियन के। कहाँ के थे? रसिया के वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांत दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी। क्या? सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि उन्होंने किसके बारे में बात की है। उन्होंने बात की है समाज के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो जितनी भी क्रियाएं अपने जीवन में सीखता है, वो सबसे ज़्यादा क्रिया कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। और उन्होंने कहा कि बच्चे में जो विकास होता है, पहले वो क्रिया करता है, उसके बाद क्या होगा? विकास होता है। तो क्रिया से विकास की ओर उन्होंने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? क्रिया से विकास की ओर। जबकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? जीन पियाजे ने क्या कहा था? विकास टू यानी कि डेवलपमेंट टू लर्निंग, विकास से अधिगम की ओर। और ये ध्यान करो, याद करो, पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे साहब ने जो लाइन दी थी वो दी थी क्या? डेवलपमेंट टू लर्निंग। इसमें क्रिया से विकास। उन्होंने कहा है ये क्या कहते हैं कि बच्चा कार्य करके सीख रहा है, उससे उसका विकास हो रहा है। आगे समझ में बात? यानी कि क्रिया से विकास होता है। तो सोशल कल्चरल थ्योरी में उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दी है? उन्होंने दी है सोसाइटी, समाज को, हमारे सांस्कृतिक को। किसको दी है? सांस्कृतिक को। कि बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से ही सबसे ज्यादा सीखता है। उनका मानना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका समाज होता है, उसका घर यानी कि उसके माता पिता, उसका समाज होता है उसके फ्रेंड्स, उसका समाज होता है उसका परिवेश यानी कि उसका पड़ोस, उसका स्कूल। तो उनकी बात अगर देखी जाए तो सही है कि बच्चा सबसे पहले क्या, कहाँ से सीखेगा? अगर भाषा का उसमें विकास होता है तो सबसे पहले भाषा बच्चा समाज से सीखता है, अपने माता पिता से सीख रहा है। उसके समाज में जो एक मातृभाषा बोली जा रही है उसके माता पिता के द्वारा, तो बच्चा वहीं से सीखेगा। फिर अगर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो स्कूल से सीख के आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वाइगोत्स्की साहब थे उनका सिद्धांत था कि जो बच्चा है वो कहाँ से सीखता है? वो समाज से सीखता है। उसका विकास कहाँ से हो रहा होता है? समाज से हो रहा होता है। बच्चा समाज से सीखता है। आ रही है बात समझ में? तो बात करेंगे किसकी? ZPD की। जो हमारे वाइगोत्स्की साहब थे, इनमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? ZPD के यहाँ से क्वेश्चन आता है, जोन प्रोहेक्सिबल डेवलपमेंट यानी कि निकट विकास का क्षेत्र। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक रियल डेवलपमेंट, एक पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास और संभावित विकास। वास्तविक विकास कैसा होता है? जो हमें यानी कि जो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे में क्या क्या विकास हो रहा है। पोटेंशियल डेवलपमेंट में हम एक संभावना लगाए बैठे हैं कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमें बच्चे में ये विकास देखने को मिलेगा। तो इसमें बात किसकी करता है? इसमें वाइगोत्स्की साहब कहते हैं वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर का समीपस्थ क्षेत्र जो होता है वो ZPD होता है। कौन सा होता है? ZPD। यानी कि जो वास्तविक विकास है और संभावित विकास है उनके जो बीच का क्या है, अंतर जो है वो क्या कहलाता है? निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। और ये बात समझ में? वास्तविक विकास की बच्चे में ये विकास होना ही होगा। पोटेंशियल डेवलपमेंट में यानी कि संभावना बनाए है कि ये होगा। तो जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर आता है वो निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें एक बात करेंगे हम स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, किसकी? स्कैफोल्डिंग की और MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर की। स्कैफोल्डिंग मतलब ढांचा या पहाड़, पहाड़ या ढांचा।
यानी कि टेम्परेरी हेल्प हो रही है। क्या हो रही है? टेम्परेरी हेल्प हो रही है। जब बच्चे को लगता है कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो वो अपनी उस समस्या के समाधान के लिए अपने दोस्त की या अपने किसी गुरुजन की क्या लेता है? मदद लेता है, एक टेम्परेरी हेल्प लेता है, उन्हें ढांचा और पार्ट की तरह प्रयोग करता है कि वो उनकी एक टेम्परेरी हेल्प करते हैं, उससे उसको मदद मिलती है, सहायता मिलती है और वो उसमें क्या कर जाता है? अपना कार्य कर लेता है। किसकी मदद से? किसी दूसरे की मदद से, अपने दोस्त की मदद से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी कि इस स्कैफोल्डिंग एक ढांचे की बात, यानी कि हमारे साथ कोई हमारे विकास में हमारे साथ हमारा ढांचा बन के खड़ा है, हमें ज़रूरत है इसकी, तो हम क्या करेंगे? हमें एक चीज़ है वो समझ नहीं आ रही, तो हम क्या सोचेंगे कि क्यों ना हम अपने दोस्त से मदद लें, यानी कि एक टेम्परेरी हेल्प ले लें उससे, और उससे क्या होगा? हमारी मदद हो जाएगी, वो हमारे साथ कैसे? ढांचे की तरह खड़ा रहेगा और हम अपना काम कर लेंगे, हमारा विकास हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग आ गया समझ में? फिर बात करते हैं MKO, यानी कि मोर नॉलेज अदर। इसमें क्या कौन कौन आ जाते हैं? इसमें फैमिली आ जाती है, कौन आ जाता है? फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, टीचर आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कि मोर नॉलेज अदर, हमें दूसरों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, ये क्या सब, मदर, फादर, ये किस में आ जाते हैं? MKO में आ जाते हैं। फादर, मदर, फ्रेंड, फैमिली, टीचर्स। और स्कैफोल्डिंग में कि वह एक टेम्परेरी मदद मांग रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, टेम्परेरी हेल्प चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान से। आ रही है बात समझ में? तो और इसमें बात करेंगे फैमिली, फ्रेंड और टीचर्स, मदर, फादर, इन सब की। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? रशियन के थे ये मनोवैज्ञानिक, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चा है उसमें जो विकास होता है, सबसे ज़्यादा विकास उसका समाज के द्वारा होता है, उसकी भाषा का विकास भी समाज से हो रहा है, उसके व्यवहार का विकास भी समाज के द्वारा हो रहा है। तो इनका जो सिद्धांत है वह दर्शाता है कि बच्चे का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इन्होंने इसमें बात करी थी ZPD की, यानी कि जोन प्रोफैक्सिबल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। इसमें हमने 2 पार्ट बनाए, रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब वास्तविक विकास से में जो अंतर, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आ रही है बात समझ में? फिर इन्होंने इसमें बात करी है स्कैफोल्डिंग की, यानी कि हम किसी को अपनी मदद के लिए ढांचे के रूप में किसी का प्रयोग कर रहे हैं या किसी की सहायता ले रहे हैं, यानी कि टेम्परेरी हेल्प की बात होगी। और MKO में मोर नॉलेज अदर में हमारी कौन मदद करता है? हमारे मदर, हमारे फादर, हमारी फैमिली, स्कूल, टीचर, फ्रेंड, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, और समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और ज़्यादा मेहनत के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू सो मच, बने रहना मेरे आगे वाली वीडियो के साथ, नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी।